लखीमपुर खीरी के गोला तहसील परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर उठे विवाद में नया मोड़ आ गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रामकुमार गौतम ने मंदिर निर्माण में एसडीएम द्वारा कही बात के अनुसार अपनी किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सहभागिता से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि निर्माणकार से उन्हें जोड़कर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी का कहना है कि तहसील परिसर में मंदिर संबंधी प्रस्ताव बार एसोसिएशन की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर उच्च स्तर पर अग्रसरित किया गया। ऐसे में मंदिर निर्माण को लेकर जिम्मेदारी और प्रक्रिया पर सवाल बने हुए हैं। मामले की शिकायतकर्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता लाल बिहारी वर्मा अपने आरोपों पर कायम है। उनका कहना है कि अब तक इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कदम नहीं उठाता है तो वह न्यायालय की शरण लेते हुए हाईकोर्ट तक जाएंगे। तहसील परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब बार एसोसिएशन, प्रशासन और शिकायतकर्ता पक्ष के अलग अलग दावों के बीच और गहराता नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बहुत शिक्षण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोपानाथ परिसर के अंदर एक मंदिर का स्थापना या निर्माण जो चल रहा है, जो कि अब एक बहुत बड़े विवाद का विषय बन चुका है, जिसको लेकर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की थी। अभी हमारे साथ बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष आप बैठे हुए हैं, वही अधिवक्ता जी। आपसे पूछते हैं कि परिसर के अंदर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस पर आपका क्या? तहसील परिसर गोला में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं रामकुमार गौतम, एडवोकेट, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला का हूँ। जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे मुझसे कोई वास्ता सरोकार नहीं है और ना ही हमारा उसमें कभी सहयोग रहा है, ना सहयोग आज। अच्छा, तो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या आपको इसकी कोई पूर्व में जानकारी थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। तो आपको ये बात कब पता चला कि हो रहा है? ये तो सामने सबको दिख रहा है, जो तहसील प्रांगण में निर्माण हो रहा था वो सभी अधिवक्ता देख रहे हैं। वैसे नियम क्या कहता है आपकी जानकारी? नहीं, नियम जो बनवा रहा है वो सब नियम जानते होंगे जिसके माध्यम से बन रहा है। फिलहाल हमारी तरफ से कोई उसमें मंदिर में सहयोग और वास्ता सरोकार नहीं है। तो ये जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, आप एक बार अध्यक्ष हैं, तो आपको तो जानकारी पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। क्या कारण? नहीं, हमें इसमें जानकारी नहीं दी गई। पता लगा कि इसका भूमि पूजन हुआ, उसमें भी हमें नहीं बुलाया गया था, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं। जब मंदिर ये बन रहा है, अब तो सब देख रहे हैं, सारे अधिवक्ता जितने हमारे हैं सब देख रहे हैं, हमारे प्रांगण में मंदिर बन रहा है। अच्छा, ये एसडीएम जो प्रतीक्षा त्रिपाठी जी हैं, इनकी भी कोई सहभागिता है इसमें? पूजा पाठ वाले दिन क्या ये मौके पर रही थी, कोई ऐसी जानकारी है? नहीं, पूजा पाठ वाले दिन मैं नहीं था, लेकिन जिस दिन भंडारा हो रहा था उस दिन था मैं। तब प्रतीक्षा त्रिपाठी थी वहाँ पर, हाँ, उपस्थित थी। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब निर्माण हो रहा है, ठीक है, चलता रहे या अभी कोई? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। हमारा ये कहना है, जैसे मैडम ने प्रेस विज्ञप्ति में दिया कि अध्यक्ष मंत्री बनवा रहे हैं, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मंदिर निर्माण कार्य से कोई वास्ता सरोकार नहीं। अब हमारे साथ इस मंदिर प्रकरण के जो शिकायतकर्ता अधिवक्ता लाल बिहारी वर्मा जी है, इनसे पूछते हैं कि आखिर आपने जो शिकायत की है क्या प्रकरण है, विस्तार से हमें बताएं और बताएं कि किस तरीके से ये गलत है और क्या कारण है। ऐसा है, तहसील परिसर में जो है, तहसील जो न्यायालय का प्रांगण, मतलब एसडीएम न्यायालय से मात्र 100 वर्ग फीट की दूरी पे जो यहाँ की वर्तमान परगना अधिकारी हैं, जिलाधिकारी श्रीमती प्रतीक्षा त्रिपाठी जी, उनके द्वारा अवैध मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कानून यह है, भारत संविधान संवैधानिक कानून, संविधान में ये है, कानून में ये है कि किसी भी सरकारी जगह या किसी भी सरकारी भूमि या स्थान पर जो है और किसी भी न्यायालय परिसर में, न्यायालय प्रांगण में मंदिर का निर्माण जो है, कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाकायदा निर्णय पारित किया है। कई हाई कोर्ट जो है उन्होंने अपने जजमेंट पारित किए हैं, सख्त आदेश पारित किए हैं, बाकायदा ये है। और यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तहसील के न्यायालय परिसर में कहीं भी कोई धार्मिक स्थल नहीं बना, निर्माण नहीं। अच्छा, ये जैसे कि आप भी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस प्रकार का कुछ जब परिसर में होता है तो क्या आप लोगों से कुछ ऐसी जानकारी या पूछताछ नहीं होती है? नहीं, हम लोगों से ऐसा है कि यहाँ तहसील परिसर में
हम लोगों के लिए जो जगह है, मतलब हम लोगों के लिए जो जगह जो है, हम लोगों अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जो जगह दी गई है वो जगह निश्चित है। तो उस जगह में अगर कोई मतलब कोई बिल्डिंग या कोई जो भी मतलब उसमें वो किया जाएगा तो उसकी जान उसमें हम लोगों के नॉलेज में होगी, बात बताया जाएगा वो होगा। लेकिन जो सरकारी भूमि है, जो सरकारी भूमि है उसमें कोई सरकारी अधिकारी कोई काम करवाता है या किसी प्रकार की वो गतिविधि करता है तो उसमें वकीलों से पूछे या जानकारी ले, इससे कोई मतलब वो आवश्यक नहीं है ये। अच्छा, आपका कोई और समन्वय एसडीएम महोदया से हुआ बीच में, या कोई ऐसी बातचीत हुई, या कोई ऐसा तर्क निकल कर आया कि आखिर वो किस आधार पर मंदिर बनवा रही हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, और क्या लोगों ने ऐसा कहा जो मांग आ गई मंदिर बनवाने की? इस प्रकार की कोई बात आई सामने कभी? नहीं, इस प्रकार की तो हमारी कोई बात आई नहीं। और आज तक यहाँ जब से तहसील का गठन हुआ है इतने अधिकारी आए हैं, भाई कितने अधिकारी, ये तो कम से कम भाई 35वीं 40वें नंबर पर आई होंगी ये। भाई इनके पैसे को पहले करीब 35 जिलाधिकारी आ चुके हैं, अधिकारी आ चुके हैं, आज तक किसी ने नहीं सोचा। अब इन्होंने क्यों सोचा, असल में ये यहाँ की गुटबंदी में पड़ी है और इनके अंदर जो है मतलब मतलब एक खास धर्म को बढ़ावा देने की भावना जो है इनके अंदर हमने देखी है, ये खास धर्म को बढ़ावा देने। यहाँ तक कि इनके पास जो क्लाइंट आते हैं उनको देखते हैं और उनसे टिप्पणी करते हैं कि तुम्हारी चुटिया बड़ी है, तो चुटिया रखाए हो ब्राह्मण हो, या तुम तिलक लगाए हो ब्राह्मण हो, ये सब पूछ के कार्य करते हैं, कार्यशैली है। ये यहाँ मतलब कुछ अपने वर्ग के कुछ खास वकीलों के कहने से उनकी बातों में आके जो है मंदिर का निर्माण करवाने लगे। एक नया विवाद यहाँ खड़ा किया है, जब इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो है किसी न्यायालय प्रांगण में, न्यायालय परिसर में जो है मंदिर का निर्माण कोई अधिकारी कैसे करवा सकता है? अच्छा, जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या इसके अलावा और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि शौचालय या पानी की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके तहसील परिसर में? शौचालय की ये पोजीशन है कि बेचारी इतनी दूर दूर से पूरे तहसील में महिलाएं आती, एक भी शौचालय यहाँ महिलाओं के लिए नहीं। जो शौचालय, जब मैं अध्यक्ष था, बार का अध्यक्ष वर्ष 2020 में, तो ब्लॉक कुंभी की तरफ से 10,500 रुपए की लागत से एक यहाँ शौचालय का निर्माण कराया गया। उस शौचालय में आज तक ताला पड़ा है, उसको खोला नहीं गया, शुरू नहीं किया गया, आज तक वो बंद पड़ा। महिलाएं बेचारी इधर उधर जाती हैं, बाहर सब बाकायदा जो है बाहर जाती, कितने शर्म की बात है। मतलब तो किन प्रकार की जो मुख्य समस्याएं थी जिनको पूरा किया जाना चाहिए था और जो अभी तक वो समस्याएं जो है वो वंचित हैं सुविधाओं से? आज तक जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे तहसील के अंदर एक उसका क्या नाम, वाहन खड़े करने के लिए कोई स्टैंड होना चाहिए, कोई स्टैंड आज तक नहीं बनाया गया। अदर्रा सब वाहन, जो कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं, अदर्रा वाहन खड़े हो रहे, पूरे निकलना मुश्किल है तहसील में जो है, कोई व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। जो है जो इतने बादकारी आते हैं, इतनी जनता आती है तहसील में, उनके बैठने के लिए कोई एक भी बेंच नहीं है। अच्छा, एसडीएम महोदय का ये भी कहना है कि कोई मंदिर का नया निर्माण नहीं कराया जा रहा है, ये पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, पूर्व में एक मंदिर बना है, ऐसी कोई बात है क्या? पूर्व में यहाँ एक पीपल का पेड़ खड़ा है, एक पीपल का पेड़ खड़ा है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ शरारती तत्वों ने जो है एक हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी, वही छोटी सी मूर्ति रखी थी हनुमान जी के नीचे। फिर उस पर कुत्ता जो है, कुत्ता आके जैसे कुत्ता बाथरूम वगैरह करने लगे, पेशाब करने लगे, तो कुछ वकीलों ने कहा यार ऐसा ये खुले में मूर्ति रखी है तो इस पर टीन वो करवा दी जाए, तो 3-4 हाथ की टीन जो है डाल के उसकी छाया करवा दी गई, बात खत्म थी आज तक। अब ये यहाँ के जो है, ये जो मंदिर था, जो मतलब जो भी अभी आपने बताया टीन शेड किया गया मूर्ति का, ये कितने साल पहले की बात? ये तो वही 2021-22 की बात है। 22 मतलब ये बीच में जो 5-6 साल है, इस बीच में कोई भी ऐसा मंदिर पहले? नहीं कहीं नहीं, ये तो 2022-21 की बात है, उसके पहले कभी नहीं। अभी इन्होंने आके जो है बाकायदा भूमि पूजन किया एसडीएम ने स्वयं, जबकि महिला है, इनको स्वयं भूमि पूजन नहीं, हनुमान जी के मंदिर के लिए इनको भूमि पूजन स्वयं नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्वयं भूमि पूजन किया। और खुद एसडीएम बताओ, मतलब न्यायालय पर अपने न्यायालय में बैठ के मुकदमे नहीं सुनने और वहां भंडारा और वो पूजन कर रहे हैं। तो ये मंदिर निर्माण के प्रकरण में आपने अभी तक क्या क्या शिकायत की है और क्या मांग है आपकी, और आगे भविष्य में क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में अभी तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है
लिखित में शिकायत दर्ज कराई है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और शासन को मैंने, जैसे मुख्य सचिव जी हैं, प्रमुख सचिव राजस्व हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, कमिश्नर साहब हैं और अपर सचिव नियुक्ति विभाग हैं, इनको मैंने लिखित में शिकायत करी है। संविधान कहता है, भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, और उसके आर्टिकल 14 जो कि समानता, आर्टिकल 15 जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव से निषेध करता है, और आर्टिकल 17 स्पष्ट रूप से राज्य को किसी एक धर्म को प्रोत्साहन देने से रोकता है। ये हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ, विरुद्ध थी। तो आपकी मांग क्या है कि मंदिर निर्माण रुक जाए या और कोई बड़ी कार्यवाही, या क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि अवैध मंदिर का निर्माण जनहित में जो है अवैध मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसको तत्काल जो है रोका जाए, और जो एसडीएम के द्वारा जो इनके अधिकार कानून का इन्होंने जो उल्लंघन किया है, अपने पद का इन्होंने जो दुरुपयोग किया है एसडीएम महोदया ने, इनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की है। ऐसा नहीं होता है तो हमें हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे इस प्रकरण के शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बिहारी वर्मा जी को, जो कि पूर्व में बार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने कई समस्याएं बताई। मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार कर तहसील परिसर के अंदर मंदिर का निर्माण को लेकर आपने शिकायत की। मैं भी तहसील परिसर के अंदर जो मंदिर निर्माण हो रहा था, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, शिकायतकर्ता ने शिकायत भी की है। क्या है ये प्रकरण? तहसील के परिसर में पहले से ही मंदिर बना हुआ है, जिसमें मंगलवार को भंडारा होता है, शनिवार मंगलवार ज़्यादा पूजा होती है। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है पहले से ही। उसी मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो उसको लेकर के अधिवक्ता गणों ने एक एप्लीकेशन दिया था और कहा था कि इसको हमें जीर्ण शीर्ण है तो इसका पुनर्निर्माण कराने का अनुमति प्रदान करें और साथ में सहयोग भी प्रदान करें। लगभग ये 10 दिन पूर्व की एप्लीकेशन थी। तो आपने दैनिक भास्कर से कहा था कि जो इसके जो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन, उन्हीं के नेतृत्व में ये बनना है, जबकि उनका कहना है कि उनको जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है, उनको जानकारी है। उन्हीं के नेतृत्व में अध्यक्ष और मंत्री की साहब की तरफ से और अन्य भी अधिवक्ता गणों की तरफ से हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, जिस आधार पे ये हमने कहा था ठीक है आप शुरू करवा लीजिए। लेकिन पिछले विगत 2-3 दिनों से कुछ अधिवक्ता गणों को इस पे आपत्ति हो रही थी, तो उसको चलते मैंने कल ही इसको बंद करवा दिया था। जब सब के बीच में आपस में सहमति हो जाएगी कि बनवाने का और या उसको पुनर्निर्माण करने का, उसको रेनोवेशन कराने का, तभी ये काम शुरू होगा। और तब तक बीच में फिर कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिस वजह से किसी पक्ष को तकलीफ हो। शिकायतकर्ता जो अधिवक्ता लाल बिहारी वर्मा जी हैं, उन्होंने शिकायत में एक हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इस तरीके से न्यायालय परिसर में किसी भी धार्मिक कोई भी मंदिर या मस्जिद का निर्माण होना गलत है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ, पहली बात तो यहाँ पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन आप स्वयं देख सकते हैं जाकर के कि वो कितना टूटा फूटा है, उस पर पेड़ की डाल वगैरह गिर के टूटने और कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा भी बना हुआ है। और कोई पुनर्निर्माण, यहाँ पे सिर्फ पुनर्जीवन का काम हो रहा था, उसके लिए भी एप्लीकेशन आई थी तो उस पर अनुमति दी गई थी, लेकिन आपत्ति के बाद उसको रुकवा दिया है। कल रविवार से ही वो रुका हुआ काम है, उसको नहीं हो रहा है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।